आज हम आपको एक ऐसी हूर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जन्नत में रहती है और रोती रहती है, परेशान हाल है और गमज़दा है। रहती तो जन्नत में है लेकिन वो एक उदास ज़िंदगी गुजार रही है। इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों के दिल में जन्नत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। नाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान व अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जन्नत नेक लोगों के लिए और दोज़ख गुनाहगारों के लिए बनाई है। चाहे इंसान नेक हो या गुनाहगार, हर इंसान मरने के बाद जन्नत में जाना चाहता है, क्योंकि जन्नत एक निहायत खूबसूरत जगह है जहाँ ना कोई फ़िक्र होगी ना कोई परेशानी। वहाँ खुशी होगी, सुकून होगा, जिंदगी होगी और मौत नहीं होगी। खुशी होगी और गम नहीं होगा। ये हमारे रब का वादा है। अब बयान करते हैं। मिराज की शब थी, सारा आलम बाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हजूम से गुजरते हुए आलम मलाकूत का मुआयना फरमाया और जब बाग फिरदौस की सैर की तरफ आगे बढ़े, हर तरफ मरहबा कहने के लिए हुरूं मलाइका की सफ़े मौजूद थीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कदम कदम के साथ हमरकाब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मुख्तलिफ मनाजिर देख रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक हूर पर पड़ी जो जन्नत की एक दरख्त की शाख को थामे रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये हूर जन्नत की तमाम नेमतों के बावजूद क्यों रो रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस हूर के पास जाकर पूछा, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ कौन तशरीफ लाए हैं? तो उसने कहा, मुझे मालूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन मैं इस हाल में इसलिए हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम मुझ पर बढ़े और आप मेरी हालत के बारे में दरियाफ्त फरमाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हूर के उसके गम का सबब पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे जन्नत की हसीन तरीन हुरों में शामिल किया है, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा जिसके साथ मुझे जन्नत की जिंदगी गुजारनी है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मुझे मेरे साथी का दीदार करा दें। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि आईने में देखो, जहाँ मुझे अपने साथी का अक्स दिखाई देगा। जब मैंने आईना देखा तो मेरा दिल टूट गया। वहाँ एक स्याह चेहरा, मोटे होंठ और बदसूरत नाक वाला शख्स नजर आया। ये देखकर मेरा दिल गम से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये कौन है? ये मेरे महबूब सहाबी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जो ईमान और वफादारी में बेमिसाल हैं। तुम उनके साथ अपनी किस्मत पर फख्र करो, क्योंकि क़यामत के दिन उनका चेहरा स्याह रंग मेरे चेहरे की जीनत होगा। उसके बाद वो हूर खुश हो गई और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हजरत बिलाल के साथ होने पर फख्र है। ये वाक़या हमें ये सबक सिखाता है कि इंसान को अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि नेक अमाल और ईमान पर तवज्जो देनी चाहिए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम उनके अमाल की बदौलत बुलंद हुआ। वो हमेशा बावुज़ू रहते और वुज़ू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते। अल्लाह हमें भी नेक अमाल करने और हमेशा बावुज़ू रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस्लामी तारीख और इस्लामी वाक़यात और अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।